प्रश्नावली 13.2 के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जबकि हम लोग 13.1 पहले ही समाप्त कर चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार की त्रिविमीय रचनाएं हैं, जिनमें एक अर्धगोला है और एक शंकु है जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं। शंकु जो है हमारा अर्धबेलन के ऊपर रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और जो हमारा अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो ठोस का संपूर्ण आयतन होगा वो अर्धगोले के आयतन तथा शंकु के आयतन दोनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम जाने का आयतन होता है जो हमारे गोले का आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर अर्धगोले का आयतन देखें तो संपूर्ण गोले के आयतन का आधा हो जाएगा, यानी अगर इसमें हम 4/3 पाई आर क्यूब में 2 से भाग दे दें, यानी इसका आयतन का आधा कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4/6 पाई आर क्यूब। इसे हल करेंगे, 2 दूनी 4 2 6, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे अर्धगोले का आयतन हो गया। जो हमारे शंकु का आयतन होता है वो हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हमारे अर्धगोले शंकु का आयतन हो गया। अब इन दोनों आयतनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, आ गया 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई की जगह हमें पाई ही रखना है, क्योंकि हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है, इसलिए पाई को हम लोग बाहर ले लेते हैं। 2/3 आर की जगह हम लोग 1 रखेंगे, 1 सेंटीमीटर यानी 1 का क्यूब, प्लस 1/3 पाई बाहर ले लिया गया है। 1 की जगह या आर की जगह हम लोग 1 रखेंगे। ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर है, इसलिए यहाँ पे ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। हम लोग इसे हल करेंगे, पाई ये हो जाएगा 2/3, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 1/3 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का 1 में गुणा हो जाएगा, ये भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग पाई को बाहर लिए हुए हैं, अंदर इसे ऐड करेंगे। दोनों का एलसीएम 3 है, इसलिए इसका एलसीएम 3 होगा। इसके अंशों को जोड़ देंगे, ये भी 3 हो जाएगा। 3/3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आ गया पाई, इसका मान 1 आ जाएगा। पाई इंटू 1 यानी पाई, यानी जो हमारा ये शंकु और अर्धगोला बना हुआ है, ये जो हमारी त्रिविमीय संरचना दिख रही है, इसका जो संपूर्ण आयतन होगा वो पाई के बराबर होगा, जिसे हम सेंटीमीटर क्यूब के पदों में व्यक्त करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल द्वारा बनाई गई संरचना एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में प्रविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक हमारी बेलनाकार संरचना है, इसके दोनों सिरों पर उसी व्यास के 2 शंकु जुड़े हुए हैं जितना व्यास की हमारे बेलन का है। इसका जो व्यास दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से हम देखेंगे कि व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी व्यास की आधी हो जाएगी, जो कि 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई पहले से ही दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे मॉडल में जो प्रविष्ट हवा है उसका कुल आयतन निकालने के लिए दोनों शंकुओं का आयतन निकालेंगे प्लस बेलन का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन यहाँ पे हम इसका सूत्र रखेंगे। यहाँ पे 2 शंकु हैं इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये बेलन है हमारा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच।
मैंने बताया था जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल और उसमें ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए। ये हमारा जो बेलन है, अगर इसका हमें आयतन निकालना हो तो सबसे पहले इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि वृत्ताकार है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो इसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे संपूर्ण मॉडल का आयतन हो गया। यहाँ पर जो भी क्वांटिटी हमारी दी हुई है उसे रख देंगे। 2 गुणे 1/3 गुणे पाई गुणे आर की जगह हम लोग 3/2 रखेंगे, 3/2 का स्क्वायर गुणे जो हमारा शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर उसे हम रख देंगे, प्लस अब हम बेलन का आयतन रखेंगे पाई, आर की जगह हम लोग 3/2 रख देंगे, और बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो पूरे मॉडल की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, इसलिए 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, दोनों शंकुओं की ऊंचाई हम घटा देंगे। शेष बची ऊंचाई हमारे बेलन की ऊंचाई होगी जो कि 8 सेंटीमीटर आएगी। हम लोग इसके आगे हल करेंगे। ये शंकु का आयतन रखा हुआ है, ये दोनों शंकुओं का आयतन हो गया और ये बेलन का आयतन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो भी क्वांटिटी दी हुई है उसे रख देंगे, इसे हल करेंगे हम लोग। यहाँ देख रहे हैं पाई को हमने बाहर ले लिया है, और कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ये सब दी हुई हैं, इन्हें गुणे के रूप में लिख दिया गया है। इन्हें हल करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, इसका, और ये 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 केवल बचेगा, इसलिए 3 रख दिया गया है। यहाँ पे 2 दूनी 4 हर में है, 4 से 8 को काट देंगे, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 3 त्रिकाई 9, 9 दून 18, यहाँ पे 18 रख दिया गया है। दोनों को जोड़ देंगे, 18 3 21, यानी पाई को हमने पहले ही बाहर ले लिया है, पाई गुणे 21 बच रहा है, पाई का मान रख देंगे 22/7। तो 7 जो 7 हर में है, इससे जो 21 ये आगे गुणे में है ये कट जाएगा, 7 तरीके का इस 3 बार जा रहा है हमारा, 22 का 3 में गुणा कर देंगे, जो कि 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यानी जो हमारा ये मॉडल बना हुआ है इसमें जितने भी हवा भरी हुई है उसका जो आयतन होगा वो 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का ही लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के आकार के हैं, इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो इसमें एक बीकर है, उसमें चाशनी भरी हुई है और उसमें 45 गुलाब जामुन रखे हुए हैं। इनका हमें जो इसमें चाशनी जो है उसमें 30% चीनी की चाशनी होती है, तो हमें जो गुलाब जामुन है उसमें चाशनी का जो आयतन है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक गुलाब जामुन के आयतन निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले भाग का आयतन। अर्धगोले भाग का आयतन, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बेलन का हमारा आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस 2 गुणे जो अर्धगोले भाग का आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ दोनों को पाई कॉमन ले लेंगे, आर की जगह हम लोग ये जो हमारा जो आर है ये 2/8/2 हो जाएगा, क्योंकि जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी वो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या की जगह हम लोग 1.4 सेंटीमीटर रखेंगे, 1.4 का स्क्वायर गुणे जो एच है, जो ऊंचाई है हमारी बेलन की, वो हमारी 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो टोटल ऊंचाई है, जो टोटल लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। इसमें हम दोनों तरफ जो अर्धगोले हैं इनकी जो त्रिज्याएं हैं इन्हें घटा देंगे, क्योंकि त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई दोनों तरफ हमारे अर्धगोले ले रहे हैं। जो हमारी शेष बची ऊंचाई होगी
वो 2.2 सेंटीमीटर बेलन की बचेगी। इसलिए यहाँ बेलन का आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए केवल बेलन की ऊंचाई रखेंगे जो कि 2.2 सेंटीमीटर है, प्लस 2 गुणे 2/3 गुणे, अब हम लोग यहाँ आर की जगह त्रिज्या रखेंगे जो कि 1.4 सेंटीमीटर है। हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है वो हम यहाँ पर रख देंगे। आर की जगह हम लोग 1.4 रखेंगे, एच की जगह हम 2.2 रखेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर दी गई है उसका कैलकुलेशन नीचे दिया हुआ है, इसे कैलकुलेट करेंगे जो कि 25.036 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ये हमारे एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक गुलाब जामुन का जो आयतन आ रहा है वो 25.03 आ रहा है। अब इसमें कह रहा है कि इसके आयतन का 30% चाशनी है, यानी इस आयतन का 30% इस गुलाब जामुन में चाशनी भरी हुई है। तो इसका हम 30% निकालेंगे, यानी 30/100, और इसमें इसके आयतन से गुणा कर देंगे तो हमारे एक गुलाब जामुन में जितनी चाशनी भरी हुई है वो निकल आएगी। तो जो चाशनी की मात्रा आ रही है, जो आयतन आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक गुलाब जामुन में चाशनी की कुल मात्रा 7.5 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। इसी प्रकार जो हमारे 45 गुलाब जामुन है, इनमें जो चाशनी की मात्रा होगी तो 45 का गुणा हम एक गुलाब जामुन में जो चाशनी की मात्रा है उससे गुणा कर देंगे, जो आएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारे 45 गुलाब जामुनों में 337.5 सेंटीमीटर क्यूब आयतन चाशनी भरी हुई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, प्रश्नावली 13.2 का। इसमें दिया हुआ है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा घनाभाकार जो चित्र बना हुआ है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ शंक्वाकार गड्ढे खोदकर बनाए गए हैं, यानी इसके आयतन में से ये 4 शंक्वाकार गड्ढे जो हैं इनका आयतन घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4 शंक्वाकार आकृतियां बनाई जा रही हैं ये इस गड्ढे के मटेरियल को निकाल कर बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारे पूरे कलमदान का जो आयतन होगा वो घनाभाकार लकड़ी के आयतन में से 4 शंकुओं का जो आयतन है उसे घटाने पर प्राप्त होगा। तो जो घनाभाकार लकड़ी का जो आयतन है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, और यहाँ पर 4 शंकुओं का आयतन हम लोग घटा रहे हैं। 4 गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये 4 शंकुओं का आयतन घनाभाकार लकड़ी के आयतन में घट रहा है। तो यहाँ से हमारे पूरे कलमदान का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ये इनकी जो बीमाएं दी हुई हैं ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे हल करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो घनाभाकार लकड़ी का आयतन है वो हमारा 525 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और जो हमारे 4 शंकुओं का जो आयतन है वो 1.466 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब हम 525 में 1.466 घटा देंगे, जो कि हमारा 523.534 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारे कलमदान का पूरा आयतन है।